बहुत है यार, हाँ देखो, हाँ 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 हाँ, ये लोग आ जाएं, ये लड़कियाँ अपने ग्रुप के नहीं आ रही। इसके अंदर ना जाओ, चलो चलो उधर उधर चलो दीदी, चलिए अंदर। चलबे न करी है, हाँ हाँ बस बस जल्दी। और शुक्ला जी बहुत भीड़ लगा हो, चलो सब विदा करो जल्दी। आगे जाना क्या जगह दीदी क्या है अपनी दीदी बताई नहीं देते आप। हां क्या है दीदी? अचार है, क्रीम रोल कैसे दे रहे हैं? एक छोटी सी नई जानकारी की मुझे लगता है छूट गई है। किसान भाई जो है आने वाले समय में जो खाद है, खाद की प्राप्ति के लिए आपको जो है ऑनलाइन टोकन वाली व्यवस्था बनाई गई है कि पहले किसान जो है संस्थाओं में दुकान पर जाते थे तो खाद अपने हिसाब से मिलती थी नहीं मिलती थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार कृषि विभाग की तरफ से एक नई व्यवस्था लागू की गई है, ई टोकन प्रणाली, जिसके माध्यम से किसान भाई अपने घर पर मोबाइल के माध्यम से आपके खेत में जो फसल लगाए हैं उसमें कौन सी खाद यूरिया डीएपी एनपीके चाहिए उसकी बुकिंग कर सकते हैं, और वो खाद आपको जिस दुकान से जिस समिति से बुकिंग की है वो आपको एक सही कीमत पर सही तरीके से मिलेगी। अब जो है इसे मध्य प्रदेश के सारे जिलों में कहीं भी खाद किसी भी क्षेत्र पे इस तरह आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए किसान भाई आप अपने क्षेत्र की जो जमीन है उसको फार्मर आईडी जो है उसके माध्यम से अपना जुड़वा लेंगे, और उसके बाद जो है उसे जो फसल लगाएंगे उसमें खाद की प्राप्ति होगी। जिस किसान का अगर फार्मर आईडी नहीं जुड़ा है, जिस किसान का फार्मर आईडी नहीं बना, अपने क्षेत्र के पटवारी से संपर्क करके वो अपना जमीन जुड़वा लेगा, नहीं तो आने वाला जो खरीफ का मौसम है हो सकता है खाद के लिए आपको परेशानी उठानी पड़े। जो किसान सोसाइटी से साधन अपने बीच में अपने जिला पंचायत सतना के माननीय अध्यक्ष श्रीमान राम खिलावन काटकोल जी मौजूद हैं। उनसे आग्रह करूंगा आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री राम खिलावन कोल जी और संस्थान के कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि उनका स्वागत अपना कुछ करें। अपने हम लोगों के बीच में पूज्य महंत श्री रामवतन दास जी उपस्थित हैं। आप सलामापुटी शिष्यकूट के श्री महंत हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा 2 शब्दों में अपना आशीर्वचन हम लोगों को दें। पूज्य महंत जी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वीरसे रघुनाथाय नाथाय। नाथ जी की पावन भूमि, यहाँ पे प्रभु श्री राम माँ जानकी श्री लक्ष्मण जी विराजे थे। यहीं पे श्री नाना जी आए और ग्रामीण अंचल के लोगों को तमाम प्रकार की जो यहाँ अव्यवस्था थी, अभाव था, धरा पर आज दीनदयाल संस्थान के माध्यम से राष्ट्रीय श्री नानाजी का पुण्यतिथि का पर्व, खास करके इस अवसर पर महंत दीनदयाल दास जी महाराज साहब, महंत रामलखन दास जी महाराज साहब, महंत वरुण प्रपन्नाचार्य जी महाराज साहब, डॉक्टर रामनारायण त्रिपाठी जी, श्रीमान प्रदीप तिवारी जी, श्री अशोक यादव जी, श्रीमान पंकज अग्रवाल जी, डॉक्टर शिशिर पांडे जी, आलोक चौबे जी, हमारे अभय जी, सचिव दीनदयाल संस्थान माधव मारू जी, मंजूषा चौधरी जी, आपके साथ इस सभागार में मौजूद सभी हमारे सतना चित्रकूट के भाइयों बहनों, प्रिय साथियों, पत्रकार महोदय। नाना जी का
जीवन भारत रत्न नाना जी, हम सब उनको स्मरण भी करते हैं। मुझे सौभाग्य भी है उनसे कई बार मिलने का, बरेली के साथ भी मौका मिला। और नाना जी ने सच में अपने जीवन काल के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक करके जीवन तो प्रारंभ किया है, लेकिन नाना जी ने जीवन के सब क्षेत्रों में एक व्यक्ति परिपूर्ण जीवन को कैसे जी सकता है, ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण अगर कहीं याद रखे तो नाना जी का ध्यान में आता है। ऐसे में आज नाना जी भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये चित्रकूट का धाम अगर भगवान श्री राम के कारण जाना जाता तो आधुनिक समय में मुझे गर्व है नाना जी देशमुख के कारण भी जाना जाएगा। एक राजनेता राजनीति छोड़ करके सेवा के तीर्थ के माध्यम से हमारे प्राचीन तीर्थ को कैसे जीवंत करता है, ये उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। और उन्होंने अपने मंदिर के मन के मंदिर के अंदर जिस भगवान की पूजा की, वो समाज जीवन का हर प्रकार के बैंक से मदद प्राप्त करना। अब एक है रश्मि जी, एक है क्या नाम है? महिमा। ठीक है, रश्मि जी को हमने 1000 रुपए उदाहरण स्वरूप किसी भी बैंक ने लोन इनको दे दिया। क्या चेक करेंगे? क्योंकि रश्मि जी का पहली बार बैंक में आई है ना, तो इनका होता है जैसे हम अपने परिवार में कहीं कोई इमरजेंसी फंस गई तो हम किसी से पैसे लेते ही, सब लोग लेते हैं। लेकिन जो पैसे देने वाला है वो क्या देखता है? वो ये देखता है कि हाँ फलाने का कोई लड़का है जो कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है ना, या ऐसा कोई उनका काम धंधा चल रहा है, पैसा हमारा वापस आ जाए कि नहीं। देखते हैं ना, जो हम किसी रिश्तेदार से ही लेते हैं, आपको बहुत समस्या हो और कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्तेदार भी सहयोग नहीं करते। सही बात है। वैसे कहीं ना कभी आप जब बैंक जाते हैं और आपका रिकॉर्ड दुरुस्त रहता है तो आपको मदद मिल जाती है। अब रश्मि बहन के पास हम लोगों ने 1000 रुपये लोन के रूप में दे दिए। इनका व्यवसाय बढ़िया चल रहा है, इन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया और जो बैंक की किस्त है वो चुका रहे थे। मान लो 100 रुपये हर महीने को देना है, बैंक में 100 रुपये हर महीने दिए उन्होंने, तो करीब 10, 11, 12 महीने में पूरा लोन चुकता हो गया। एक हमारी दूसरी बहन जो है, इनको भी 1000 रुपये का लोन दिया गया, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, 1000 रुपये का जो लोन है उससे सबसे पहले घर में एक खरीद लिया फ्रिज। इनको मिला था लोन, बुरा मत मानिए, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ जो समस्या आती है। अगर उससे आप लोग ये जान लेंगे कैसे प्रक्रिया होती है तो शायद आपको और अच्छी सहूलियत मिल जाएगी। तो इनको दिया गया था काम धंधा दूसरा शुरू करने के लिए, इन्होंने खरीद लिया फ्रिज। इनके घर में कोई और होंगे, भैया होंगे, वो कहेंगे मोटरसाइकिल हम खरीद लेंगे, ठीक है। पैसा मतलब जो 1000 किसी काम के लिए दिया गया था उसका इन्होंने दुरुपयोग कर दिया। अब क्या हुआ, दुरुपयोग कर दोगे तो भाई पैसा तो आएगा नहीं वापस, किस्त जमा नहीं कर पाओगे क्योंकि उस व्यवसाय में आपने लगाया नहीं। तो बैंक क्या करती है ऐसे केसों में या ऐसे घर में, जैसे सामान्य जीवन में होता है कि हम किसी रिश्तेदार से हमने पैसा मांगा और हम उसको वापस दे पाने की क्षमता में ना हो तो वो क्या करेगा, कन्नी काटेगा, टाल मटोल बताएगा। आप उसके घर जाओगे तो कहेगा कि अभी यहाँ नहीं भैया 2 दिन बाद मिलो, बाहर है, फोन करोगे फोन उठाएंगे, ये बहुत व्यस्त है अभी, है ना, मना भी नहीं करेगा और क्या करेगा, ये सब बताता रहेगा। तो अब जब दोबारा हमारी जो बहन है ये आएंगी जिन्होंने व्यवसाय में पैसा नहीं लगाया, तो बैंक क्या करता है, सिविल एक होती है, जैसे आपकी जन्म तिथि होती है, बैंक के सिस्टम में होता है सिविल। सिविल किसी भी एक तरह से जन्म तिथि है, उसमें अगर ऊपर नीचे कुछ हो गया तो क्या होगा, आपकी रेटिंग या क्रेडिट खराब हो जाती है। तो जब क्रेडिट खराब हो जाएगी वो रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा, कागज में चढ़ जाएगा। अब आप किसी भी बैंक में जाओगे तो क्या होगा, सबसे पहले वो देखता है, क्योंकि उनके नियमों के हिसाब से बने कि कोई भी आदमी का लोन लेने के आए तो सबसे पहले उनका सिविल देखना है। अब सिविल में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, जो दूसरी बात हमारी मुझे कि इन्होंने पुराना जो लोन लिया था वो गड़बड़ है, चुका नहीं पाई, या इनके परिवार में किसी ने ऐसा किया हो पहले, भाई ने, पति ने, पिता ने इस तरह की अगर कुछ घटना कर रखी होगी तो वो रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। विशेष परिस्थितियां, आकस्मिक परिस्थितियां, बीमारी, दुख, तकलीफ, इमरजेंसी सिचुएशंस, ये जो होती है उसको आप संबंधित कागज देके